फिर से हम लोग गेस क्वेश्चन का अगला पैटर्न अध्याय चालू करते हम लोग हैं। और आज का क्वेश्चन है कि फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। तो आज का पहला क्वेश्चन क्या हुआ, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू, ठीक है, y इक्वल एक्स क्यू माइनस 2x² प्लस x प्लस 6। यानी इस फंक्शन का आपको मैक्सिमम एंड मिनिमम बताना है, क्या वैल्यू होगा, ठीक है। चलिए, तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को शेयर करें कि गेस क्वेश्चन पर डे 11 बजे लॉन्च होता है, यानी कि शेड्यूल करने का टाइमिंग है। लोगों को भी बताएं और शेयर करें, और आप भी अपने मन तन मन धन से पढ़ें और अच्छा स्कोर करें। और मैं गारंटी कहता है कि एकदम 60 से 70 नंबर एकदम लड़ेगा क्वेश्चन इसमें से। बस में आ गया। तो चलिए, टाइम वेस्ट न करते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, तो क्वेश्चन आपके पास हो गया है और इसका मैक्सिमम और मिनिमम पूछ रहा है इस फंक्शन का। तो सबसे पहले कैसे बनाएंगे इसको ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर लिखते हैं गिवन y इक्वल मैक्सिमम मिनिमम चैप्टर आप पढ़े होंगे, पार्ट 1 में है, बुक पार्ट 1 में है, उसके अंदर है लास्ट ये टॉपिक है मैक्सिमम मिनिमम एप्लीकेशन के अंदर, ठीक है। तो इतना दे दिया गया। उसमें क्या करते थे कि पहले इस फंक्शन का क्या कर रहे थे, डीसी निकाल रहे थे। सुनते भी जाइएगा, प्रोसेस आपको समझ में भी आ जाएगा कि पहले फंक्शन का क्या कर रहे थे, डीसी निकालते थे। डीसी मतलब डिफरेंशिएशन। तो आपका यहाँ पर एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 3x² हो जाएगा। फिर यहाँ पर x² का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2x हो जाएगा। और x का कितना होगा 1 और 6 का कितना होगा 0। तो dy/dx इक्वल आ जाएगा 3x² माइनस 4x प्लस कितना हो जाएगा 1, ठीक है। इतना आपके पास आ गया। अब इसके बाद हम लोग क्या कर रहे थे, ये स्टेप हो गया। इसके बाद इसको हम लोग 0 कर रहे थे। इसका पहला ये हो गया, 0 कर रहे थे। और क्यों कर रहे थे ये अगर आपको जानना है तो आप प्रीवियस वीडियो जाकर शेड्यूल में देख लीजिएगा, किसमें मैक्सिमम मिनिमम पढ़ाया गया है, आप जाकर वहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। अब इसका फैक्टराइज किया जाएगा। तो फैक्टराइज करेंगे यहाँ पर, और यहाँ पर क्या होगा 3x² हो जाएगा माइनस 3x माइनस x अब प्लस 1 हो जाएगा। तो 0 इक्वल, इसमें से हम 3 अगर x कॉमन निकाल लेते हैं तो x माइनस क्या बचेगा 1 बचेगा। यहाँ से 1 कॉमन निकालते हैं तो x माइनस क्या हो जाएगा 1। तो 0 इक्वल 3x और यहाँ पर 3x माइनस 1 3x माइनस 1 और x माइनस 1 फैक्टर बनेगा। अब जब इससे वैल्यू आप निकालेंगे तो x इक्वल 1 हो जाएगा, और इससे जब वैल्यू आप निकालेंगे तो x की वैल्यू 1 क्या हो जाएगा 3। तो ये आपका जो हुआ ये बन गया पॉइंट। क्या बन गया पॉइंट, ये आपका पॉइंट बन गया। अब इस 2 पॉइंट में से कौन सा पॉइंट मैक्सिमम होगा और कौन सा पॉइंट क्या होगा मिनिमम होगा, ये अभी हम लोग को जानकारी नहीं है। लेकिन इस फंक्शन में जो है आपको 2 पॉइंट प्राप्त हुआ, जिसके ऊपर गारंटी है कि एक मैक्सिमम होगा और एक क्या होगा मिनिमम होगा, ये गारंटी श्योर है। लेकिन कौन सा पॉइंट मैक्सिमम पॉइंट कहलाएगा और कौन सा पॉइंट मिनिमम पॉइंट कहलाएगा, ये हमको अभी जानकारी नहीं है। तो चलिए कैसे इसको जानकारी करते हैं और कैसे प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पर एक चेकिंग करते हैं। क्या करते हैं, चेक करते हैं। चेक करने का तरीका क्या होता है कि जो पहला आपने फर्स्ट डिफरेंशिएशन निकाला हुआ है, जो फर्स्ट डिफरेंशिएशन निकाल रहा है, इसी को डबल डिफरेंशिएट करते हैं। और डबल डिफरेंशिएट करके इसमें वापस क्या रखते हैं, वैल्यू रखते हैं। तो यहाँ पर dy/dx इक्वल यहाँ पर कितना आ जाएगा 3x² माइनस में यहाँ पे 4x प्लस क्या हो गया 1 है, यहाँ पर लिख दिया गया। ये पहला यहाँ उठा के यहाँ रख गया। अब इसका डबल डिफरेंशिएट करेंगे, यानी कि d² x² करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा। 4 इंटू क्या होगा 1 प्लस क्या होगा 0। तो डबल डिफरेंशिएट यहाँ पर कर दिया गया। तो यहाँ पे 6x माइनस क्या हो गया 4 हो गया, ठीक है। अब ये जो पॉइंट आया है, अब ये बारी बारी से यहाँ पे क्या करते हैं, पुटअप कर देते हैं। x बराबर 1 और x बराबर 1/3 और पुटअप करेंगे किस में, ये डबल डिफरेंशिएट में पुटअप करेंगे। और अगर जो ये पुटअप करते ही अगर प्लस में आता है, इसकी वैल्यू किस में आता है प्लस में आता है, यानी 6 इंटू 1 आ गया। तो आ गया यहाँ पर पॉजिटिव वैल्यू है। क्या आ गया पॉजिटिव वैल्यू। इसका मतलब ये जो पॉइंट है आपका प्लस में आने का मतलब हो गया कि ये पॉइंट जो है मिनिमम पॉइंट कहलाएगा। क्या कहलाएगा मिनिमम पॉइंट, ठीक है। और प्लस में आते ही ये क्या बन जाता है मिनिमम पॉइंट, आपने देख लिया।
और फिर जैसे ही यहाँ पर डबल डिफरेंशिएशन में हम दूसरा पॉइंट को रखते हैं तो यहाँ पर 6 इंटू 1/3 -4 और यहाँ से कट जाएगा तो 2 - 4 इक्वल में कितना हो जाएगा -2। इसका मतलब निगेटिव आ गया, ये रखते ही निगेटिव आ गया, तो इसका मतलब ये क्या हो गया आपका मैक्सिमम पॉइंट का है। तो आपने क्या देखा, इस वैल्यू से कोई लेना देना आपको नहीं होता, सिर्फ उस वैल्यू से मतलब यही रहता है कि वह वैल्यू प्लस में आ रहा है कि माइनस में आ रहा है, बस में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो आपका इस तरीके से अगर प्लस में आता है तो जो पॉइंट आपने इसमें रखा है वो पॉइंट जो होता है मिनिमम पॉइंट कहलाता है, और जब अगर माइनस में आता है तो ये पॉइंट जो हो जाता है मैक्सिमम पॉइंट कहलाता है। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, ये जो चीज़ है हमको वैल्यू निकालना है तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, नाउ। क्या लिखेंगे, नाउ। अब ये फंक्शन लेके आएंगे, ठीक है, y इक्वल क्या करेंगे, x³ माइनस 2x² प्लस x प्लस क्या हो गया 6। तो अब देखिए जब मिनिमम पॉइंट इसमें रखिएगा तो आपको क्या मिलेगा, आप ही खुद सोचिए, मिनिमम पॉइंट जब रखेंगे तो क्या मिलेगा, मिनिमम वैल्यू। तो यहाँ पर y इक्वल अब x की जगह पर 1 रखा जाए, क्या रखा जाएगा 1। तो 1 जब रखेंगे यहाँ पे तो 1 का क्यूब और 2 इंटू 1 का स्क्वायर और प्लस 1 प्लस क्या हो जाएगा 6। तब इसको सॉल्व करेंगे तो 1 का क्यूब 1 हो जाएगा, यहाँ पे 2 प्लस 1 प्लस क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो आपके सामने कितना को 6 में से ये घट जाएगा, 6 एक 7 एक 8, 8 में से 2 घटेगा तो कितना बचेगा 6 बच जाएगा, बस में आ गया। यानी कि आपका जो मिनिमम वैल्यू आ गया ये क्या बन गया, मिनिमम क्या बन गया, वैल्यू बन गया, ये क्या हो गया, मिनिमम वैल्यू हो गया। ठीक है, अब x बराबर क्या रखा जाए 1/3, क्या रखेंगे 1/3, किस में, इस फंक्शन में रखेंगे। तो y इक्वल, और 1/3 क्या है, मैक्सिमम है, तो जब रखेंगे इससे जो भी आएगा वो क्या आएगा, मैक्सिमम वैल्यू आएगा। ठीक है, तो 1/3 का कितना हो जाएगा, होल क्यूब हो जाएगा, 2 इंटू 1/3 का कितना हो जाएगा, होल स्क्वायर, और 1/3 प्लस क्या हो जाएगा 6। अब इसको सॉल्व कर दीजिएगा, इसको टोटल क्या कीजिएगा, सॉल्व कर दीजिएगा। तो जो भी यहाँ पे सॉल्व कीजिएगा, जैसे 1 क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा, सॉरी 1 कितना होगा 3 है पावर, तो 27 हो जाएगा। यहाँ पाएंगे तो 2, तो यह है, इसका स्क्वायर करेंगे तो 9 नीचे हो जाएगा, 1 प्लस 3 और 1 प्लस कितना हो जाएगा हमारे पास 6 हो जाएगा। अब इसका एलसीएम ले लेंगे तो 27 हो जाएगा, तो 27 होगा तो यहाँ 1 आ जाएगा, और उसके बाद यहाँ पर 3 यानी कि 6 हो जाएगा, और यहाँ पर 9 हो जाएगा, और यहाँ पर 27 इंटू कितना हो जाएगा 6। अब इसको सॉल्व कर लेंगे ना, सॉल्व करके जो वैल्यू इसका आएगा वही आपका क्या कहलाएगा, मैक्सिमम कहलाएगा। क्या कहलाएगा, मैक्सिमम। सॉल्व कर लीजिएगा उसको, मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं बात। तो इस तरीके से मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू हम लोग क्या करते हैं, रिक्वायर्ड करते हैं। और एक क्वेश्चन 100% आता है, मैक्सिमम मिनिमा से 100% एक क्वेश्चन आता है, ध्यान दीजिएगा इस बात को, बस में आ गया ना। चलिए, तो आप इसको उतार लीजिए, इसको हम लोग क्या करें, मिटा दें। चलिए मिटा देते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आज का दूसरा क्वेश्चन हम लोग लेके आते हैं। तो ये सब सेलेक्टेड क्वेश्चन है, इसको जरूर आप लोग देखेंगे। जो मैं बोल रहा है देखिएगा, मैक्सिमा मिनिमा से एक क्वेश्चन आता है, बहुत ही सुंदर तरीके से आता है। ये मतलब 4-5 नंबर में तो आता ही आता है ये जो मैक्सिमा मिनिमा का जो क्वेश्चन है। तो ये बड़े स्कोरिंग के लिए सब आता है पेपर में। चलो चले बच के कहाँ जाएगी, आएगी नसीब में सनम, तेरी उंगली पकड़ के चला के आंचल में। चलिए दूसरा क्वेश्चन बोलिए, दूसरा क्वेश्चन क्या है जी। आज का सेकंड क्वेश्चन क्या है, हेलो, सेकंड क्वेश्चन बोले, हेलो बोलिए। प्रूफ दैट है इंटीग्रेशन लॉग tan थीटा प्लस कॉट थीटा डी थीटा पाई log 2
अपर लिमिट π/2, लोअर लिमिट क्या है 0 है। चलिए बहुत सुंदर। चलिए देखिए छोटू, देखिए दोस्तों कैसे इसको बनाएंगे हम लोग। आज का सिलेक्टेड क्वेश्चन ये में आता है, ठीक है, दूसरा नंबर पर। इसको ध्यान से देखिएगा, ये तो कैसे इसको बनाएंगे, सॉल्व कर रहे हैं हम लोग, बहुत ही तरीके से हम लोग कर रहे हैं। तो यहाँ पे लिख रहे हैं 0 से π/2 और यहाँ पर देखिए ये एक प्रकार का आंसर ही हो गया। ये आपके सामने तो बहुत आसान हो कि आपके सामने आंसर दिया हुआ है और आंसर आपको लाना है कि नहीं बात। वो नाम का होता है कि प्रूव दैट करो, एक माइंड वाला टेंशन नहीं, वो आंसर आपको दे दिया गया ना, आराम से बनाइए और इतना लेकर आ जाइए, एकदम आपके सामने दिख रहा है वो आंसर, ठीक है। तो यहाँ पे लॉग लिख दिया गया और यहाँ पे tan थीटा प्लस क्या हो गया cot थीटा हो गया, ठीक है। तो हमने आपको बताया था कि जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है 0 से ये a की तरफ रहता है, तो हम लोग यहाँ पर ये देखिए इसको लेट कर लेते हैं, इसको i मान लेते हैं और फर्स्ट यहाँ पे लगा देते हैं, क्योंकि हम लोग पढ़े थे ये प्रॉपर्टी के ऊपर क्वेश्चन बनेगा, आप देखे होंगे प्रॉपर्टी के ऊपर ये क्वेश्चन बनेगा। और यहाँ पर उसके बाद जो क्वेश्चन रहता है उसको फर्स्ट मान लेते हैं, उसके बाद यहाँ पर यूजिंग करते हैं, क्या करते हैं यूजिंग प्रॉपर्टी लगाते हैं। 0 से a यहाँ प्रॉपर्टी लिखना जरूरी होता है, जो भी प्रॉपर्टी आप लगाएं 0 से a, और फंक्शन को अपर लिमिट में से घटाते हैं, फंक्शन को अपर लिमिट में से घटाते हैं, ना कि फंक्शन को अपर लिमिट में लेके जाते हैं, यानी अपर लिमिट में से फंक्शन घटेगा, फंक्शन में से अपर लिमिट नहीं घटेगा, इसलिए यहाँ पर ऐसा हो जाएगा। तो ये प्रॉपर्टी हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, बस में इस प्रॉपर्टी के ऊपर बनेगा, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे जैसे इसमें प्रॉपर्टी यूज होगा ध्यान देंगे, π/2 हो गया और यहाँ पे लॉग, यहाँ पे क्या कीजिएगा कि tan लिखिएगा, अब π/2 माइनस क्या कर देंगे थीटा, जितना है पर इसमें आएगा, अब प्लस में यहाँ पर आ जाएगा, प्लस में यहाँ पर आएगा cot π/2 माइनस थीटा, ठीक है, इंटू डी थीटा। थोड़ा सा इसको सॉल्व कर दिया जाए तो 0 से हो गया ये π/2 लॉग, ठीक है, लॉग हो गया। तो tan 90 प्लस थीटा बराबर क्या होता है, तो tan 90 प्लस थीटा बराबर होता है हम लोग का है cot थीटा, और यहाँ पर ये cot 90 प्लस थीटा बराबर क्या होता है tan थीटा इंटू डी थीटा, ठीक है, इंटू क्या हो गया डी थीटा। समझ में आ रहा है कि नहीं बात। तो चलिए इसको कैसे बनाया जाए, ए बालक जरा से इसको काट दीजिए, रोकिए जल्दी वीडियो, जल्दी इसको देखिए। तो आज का सेकंड क्वेश्चन हम लोग देखते हैं हम लोग है कैसे यहाँ पे बनाएंगे। तो सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, तो इधर क्या लिखेंगे π/2, ठीक है, और लॉग, इसको क्या लिखेंगे साइन थीटा बाई क्या लिख देंगे कॉस थीटा, और इसको क्या लिखते हैं कॉस थीटा बाई साइन थीटा लिख देते हैं, ठीक है, इंटू डी थीटा। अब यहाँ पे 0 से क्या हो गया π/2 लॉग, अब इसको यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, अब प्लस में क्या होगा कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे साइन थीटा इंटू कितना हो जाएगा कॉस थीटा इंटू डी थीटा। तो 0 से π/2 हो गया, अब यहाँ पे साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर मतलब 1, और यहाँ साइन थीटा इंटू क्या हो गया कॉस थीटा इंटू डी थीटा इंटू क्या हो गया डी थीटा। अब इस चीज़ को हम लोग क्या मान रहे हैं लेट कर ले रहे हैं फर्स्ट, क्या कर रहे हैं फर्स्ट। अब इधर क्या करेंगे यूजिंग, इस इक्वेशन को फर्स्ट मान लिया जाए। अब यूजिंग यहाँ पे प्रॉपर्टी लगा रहे हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन जो प्रॉपर्टी वाला है तो fx है, और कौन सी प्रॉपर्टी लगेगा तो 0 से a, और 0 से a का मतलब हो गया कि हम लोग जो है अपर लिमिट में से फंक्शन को माइनस करते हैं, अपर लिमिट में से फंक्शन को माइनस करते हैं। तो यहाँ चलिए प्रॉपर्टी हम लोग लगा देते हैं, यहाँ पे 0 से π/2 और log हो गया 1 बाई, यहाँ पर क्या करेंगे π/2 माइनस थीटा इसमें कर लेंगे, और इनटू में क्या होगा कॉस π/2, यानी जितना भी फंक्शन होता है, यहाँ भी फंक्शन यहाँ भी फंक्शन है, सब में हम लोग क्या करते हैं ये यूज करते हैं। और उसके बाद क्या करते हैं, आप लोग प्रॉपर्टी पढ़े होंगे, तो उसके बाद ये दोनों जो आएगा थोड़ा सिंप्लीफाई करके, तो साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है जी कॉस थीटा, और कॉस 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है साइन थीटा। तो ये जो दूसरा जो फंक्शन आता है, ये सेकेंड सिंप्लीफाई करने के बाद ये दोनों को हम लोग क्या करते हैं ऐड करते हैं, क्या करते हैं ऐड करते हैं। तो चलिए यहाँ पर ऐड कर दी जाए, यहाँ पर एडिंग लिखा जाए
फर्स्ट एंड क्या कीजिए यहाँ पर सेकेंड को, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा 2i, क्या बन जाएगा 2i, इसको और इसको ऐड करेंगे तो कितना बन जाएगा 2i, और यहाँ पे 0 से π/2 आ गया, और कितना आ गया log 1 बाई कितना आ गया 1 बाई साइन थीटा इंटू कितना आ गया कॉस थीटा। अब प्लस में कितना आ गया log 1 बाई साइन थीटा इंटू कितना आ गया कॉस थीटा इंटू कितना आ गया डी थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे 2i इक्वल कितना हो जाएगा, देखिए तो 0 से π/2, तो log m हो गया, ये log क्या हो गया n हो गया, log m और क्या हो गया n हो गया ना, log m हो गया और ये क्या हो गया log n। तो हम लोग पढ़ते हैं क्या है कि log m इंटू n, m प्लस n बराबर क्या होता है log m इंटू क्या हो जाता है n हो जाता है। ठीक है, m इंटू क्या हो जाता है n हो जाता है, समझ में आ रहा है कि नहीं बात, log m इंटू क्या हो जाता है n हो जाता है। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पर आ जाएगा 1 बाई साइन थीटा इंटू क्या होगा, एकदम बेसिक बता रहे हैं। यहाँ पे शॉर्टकट भी हम लोग यूज कर सकते थे, यहाँ पे शॉर्टकट भी यहीं से शॉर्टकट हम लोग क्या कर सकते लगा सकते थे, लेकिन हम नहीं चाहते हैं कि शॉर्टकट से आप चले, क्योंकि एक प्रॉपर जो तरीका हो तो वो तरीका अपनाएंगे तो हर क्वेश्चन पे लगा सकते हैं। नहीं तो आपके दिमाग में क्या होगा ना, कर इस क्वेश्चन में ये लग गया, उस क्वेश्चन में ये लग रहा है, और दिमाग नर्वस आ जाता है। एक प्रॉपर तरीका से चलिए, बस ना कर, भले स्टेप ज़्यादा होगा, हो सकता है कि आप घूम घाम को वहीं पे आ जाए, समझ में आ रहा है कि नहीं बात, इसलिए टेंशन नहीं लेना है, प्रॉपर तरीके से चलना है। ठीक है, इंटू क्या हो गया डी थीटा। ठीक है, तो अब यहाँ पे 2i इक्वल क्या हो गया 0 से π/2, अब यहाँ पर लगा दिए log, तो ये साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा और क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा इंटू डी थीटा। तो ये log के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते हैं, log के अकॉर्डिंग 0 से π/2 बताएंगे कहाँ से डायरेक्ट हम कर सकते हैं। तो यहाँ पर थीटा हो गया, तो पावर कहाँ चलाता है आगे आ जाता है, पावर आगे आ जाएगा, इंटू का दिए तो यहाँ पर क्या आ जाएगा log 1 बाई साइन थीटा इंटू क्या हो जाएगा कॉस थीटा इंटू डी थीटा। ठीक है, तो यहाँ से 2 क्या हो जाएगा कट जाएगा। तो आप सोचेंगे, तो आप यही सोचेंगे अरे तो वापस वही क्वेश्चन ही आ गया, तो वही तो बोले ना कि हो सकता है कि वापस आ गए, इस क्वेश्चन में वापस आ गए, दूसरे क्वेश्चन में नहीं आ सकते आप हैं, समझ में आ रहा है कि नहीं बात, दूसरे क्वेश्चन में नहीं आ सकते, ये चीज़ दिमाग पे आना चाहिए। ठीक है, चलिए अब अगला क्या करेंगे, यहाँ से i इक्वल 0 से पाई, ऊपर में नीचे क्या करेंगे 2 से गुना कर देंगे, तो 2 साइन थीटा इंटू क्या हो जाएगा कॉस थीटा। ठीक है, सेकंड बताएंगे कहाँ से क्या कर रहे हैं, बस में आ गया ना। चलिए यहाँ पे आते हैं, तो यहाँ पे i इक्वल क्या हो जाएगा 0 से π/2, इसको m और n कर लेंगे तो क्या लिखेंगे log 2 माइनस log क्या लिखेंगे साइन थीटा इंटू क्या लिख देंगे कॉस थीटा, m बाई n का फॉर्म में इंटू डी थीटा। ठीक है, तो i इक्वल क्या होगा 0 से π/2 और log 2 और डी थीटा कर लेते हैं। ठीक है, इसको अलग करते हैं, इसको अलग करते हैं, 0 से क्या हो जाएगा π/2, इसका फॉर्मूला हम लोग जानते हैं कि साइन 2 थीटा इंटू क्या हो जाएगा डी थीटा इसका। ठीक है, अब यहाँ पर i इक्वल यहाँ पे log 2 को अगर बाहर निकालेंगे तो सिर्फ log 2 क्या है कांस्टेंट है, बाहर निकालेंगे तो डी थीटा का क्या होगा थीटा इंटीग्रेशन हो जाएगा, और यहाँ पे π/2 और 0 हो जाएगा। और ये देखेंगे बुक में इसका डायरेक्ट फॉर दिया है आंसर -π/2 log क्या दे दिया है 2, इसका आंसर क्या दिया है -π/2 log 2 दिया है, समझ में आ रहा है कि नहीं बात। तो अब यहाँ पर आ गया आपके पास इतना आ गया। ठीक है, तो इसको कैसे बनाया जाए, बस में आ गया ना, बोलो माइनस में कितना देता है, माइनस में यहाँ पर क्या देता है माइनस में इतना देता है आंसर। ठीक है, अब यहाँ पर आ गया log 2, अब इसमें वैल्यू जब रखिएगा तो π/2 माइनस 0 हो जाएगा, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस log क्या हो जाएगा 2। तो अब यहाँ पे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ भी π/2 log 2 हो जाएगा, और यहाँ π/2 log 2, तो टोटल यहाँ पे इसको जब ऐड कीजिएगा तो आपके सामने क्या आ जाएगा, यहाँ पे पाई आएगा, 90 और 90 मिलकर 180 log क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो ये आपका आंसर मैच कर गया हमारे पास। तो आप ये सोच रहे हैं कि इतना लंबा चौड़ा देख लिया आपने कैसे बन गया, देखिए आपके सामने अभी मैंने रखा था इसको डायरेक्ट में भी, तो लेकिन आपको मैंने एक चीज़ में बताया कि अभी जो प्रोसेस हम लोग किए हैं ये किसी भी क्वेश्चन पर होता क्या है कि कोई क्वेश्चन जाते हैं फिर वापस वही आ जाता है, तो उससे डरिए मत,
इससे क्या होता है कि आपको एक वे मिलता है, तरीका मिलता है कि हमको हर क्वेश्चन को ऐसे क्या करना है, डील करना है। तो आप एक ही पैटर्न पे चलेंगे तो गलती होने का क्या रहेगा, चांस नहीं, माइंड में बैठा रहता है, माइंड मेकअप रहता है। लेकिन अगर वहीं पर कहीं शॉर्टकट लगा दिए, कहीं पर कुछ कर दिए, तो आपका माइंड ऊपर नीचे हो जाएगा, करिए इस क्वेश्चन को ऐसे बनाता है, डिस्टर्ब हो जाता है बस ना। चलिए आपको मैं बता रहा कि कहाँ से क्या कर सकते थे, ठीक है। इसको हटा दें हम, देख लीजिए आप। अब देखिए यहाँ पे दूसरा जो है यही से हम हटाते हैं। देखिए यहाँ पर आपको मैं जोड़ दे रहा है, ज़्यादा कुछ मैं नहीं करेगा, यहीं से जोड़ देंगे, ठीक है। यहाँ से कहाँ से जोड़ेंगे, देखिए यहाँ से इसको हटा दे रहे हैं। आप खुद समझेगा अच्छा हाँ यहाँ से तो हो सकता था, लेकिन इसके लिए थोड़ा सा आपको माइंड लगाना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, माइंड ज़्यादा लगाना पड़ता है। लेकिन पहले वाले तरीका में माइंड नहीं लगाना है, सीधा जो इक्वेशन रहता है उसको फर्स्ट मानिए, प्रॉपर्टी यूज कीजिए, सेकंड मानिए, दोनों को क्या कीजिए, ऐड कर दीजिए, आंसर आ जाता है। तो चलिए अब यहाँ से डायरेक्ट हम यहाँ पर आ जाते हैं। यहाँ से ट्रांसफर कर दिया आपको, ऊपर नीचे 2 से इसमें क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। बाकी आप तो देख ही लिए क्या कर दिया गया, समझ में आ रहा है कि नहीं बात। तो ये तरीका, ये भी एक तरीका है। तो यहाँ पे माइंड लगाना है, डायरेक्ट सोचना है कि हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, समझ में आ रहा है कि नहीं बात। तो चलिए आपने देख लिया दोनों तरीके से, एक तरीका यहाँ से भी आप कर सकते हैं, एक तरीका वैसे भी कर सकते हैं। चलिए तो ये आपने देख लिया। अब आते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन के ऊपर, ठीक है। तो घबराना नहीं है, जितना माइंड अप्लाई करवाना हमको आपको करवाएंगे हम। ये मत सोचिए कर ये कैसे हो रहा, वो कैसे, नहीं, आपके तरीके से हम सोचेंगे। इसलिए मैं आपको बताया कि डायरेक्ट वे में चलने के लिए आपके तरीके से, आप कैसे सोच रहे हैं, हम क्या सोच रहे हैं वो तो अलग चीज़ है। हम तो बहुत कुछ सोच रहे हैं, ये भी ऐसे, ये क्वेश्चन ऐसे ही बन जाएगा, वो क्वेश्चन ऐसे भी बन जाएगा, समझ में आ रहा है कि नहीं बात। तो किसी भी तरीके से वो क्वेश्चन जो है आप, क्योंकि हम लोग एक्सपीरियंस में है तो हम लोग जानते हैं, लेकिन आप तो एक्सपीरियंस पे नहीं है, तो इस वे में चला जाता है, कैसे वे में चलता है, ठीक है। तो चलिए आज का थर्ड क्वेश्चन के ऊपर हम लोग बात करते हैं। चलिए जी बोलिए, थर्ड क्वेश्चन क्या है आज का, आज का थर्ड क्वेश्चन क्या है। अच्छा, डिटर्मिनांट के अंदर है, बोलिए डिटर्मिनांट में। कॉलम में 2y 2y कॉलम 2y नीचे y नीचे है, चलिए बोलिए। 3x सेकंड कॉलम है, सेकंड कॉलम में 3x 3x इक्वल 4 है, 3x हाँ 3x अच्छा 3x ऐसे बोलिए, इक्वल 4 इक्वल 4 एंड कॉलम में है x नीचे 2 अब दूसरे कॉलम में y 1 इक्वल 7/2 7/2। x और y का वैल्यू फाइंड करना है x एंड क्या करना है y। चलिए बहुत आसान क्वेश्चन है, आप भी बना सकते हैं, हम भी बनाते हैं, दोनों आदमी मिल के बनाएंगे, टेंशन मत लीजिएगा, एकदम बिल्कुल आसान तरीका सा क्वेश्चन है। चलिए तो डिटर्मिनेंट में क्या करते हैं हम लोग है कि क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ऐसे है, पहले एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं, फिर क्या चलते हैं एंटी क्लॉकवाइज। तो ऐसे करेंगे तो 2x जाएगा, और यहाँ से चलेंगे तो 3y आएगा, और इक्वल क्या होगा 4 हो जाएगा। यहाँ से आएंगे तो x, और इधर से जाएंगे तो -2y, और 7/, क्या हो गया 2, ठीक है। इसके बाद की जो कहानी है, लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल इन 10 क्लास में जो आप पढ़े हैं उसके हिसाब से आप इसको सॉल्व करेंगे। तो इसको फर्स्ट इक्वेशन माना जाए, इसको सेकेंड इक्वेशन। तो हम यहाँ पे चाहेंगे कि देखेंगे बैलेंस किस तरीके से कर सकते हैं। तो 1 - 2 × और यहाँ पे 2 किया जाए, क्योंकि 2x है, यहाँ भी 2x हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 2x हो गया, 3y हो गया, और यहाँ पे 4। जब 2 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 2x हो जाएगा, और यहाँ पे जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4y, और इक्वल में यहाँ पर 2 × 7/2 आ जाएगा। अब यहाँ चलिए साइन अगर चेंज कर देते हैं, क्योंकि कैंसिल करना है, यहाँ से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये कट जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा y, और 4 में से 7 जाएगा तो माइनस क्या हो जाएगा 3, -3। y की वैल्यू कितना आ जाएगा, -3 आ जाएगा। और यहाँ लिख देंगे नाउ 2x - 3y। जैसे 10वीं क्लास में लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल पढ़े हैं, सेम टू सेम ऐसे ही कर देना है, टेंशन नहीं लेना है कि ये क्या है वो क्या है, कुछ नहीं, नॉर्मल आप रहे, आगे बढ़े जीवन में और पढ़ते रहे, मजा ले। अब y की वैल्यू कितना है, 3 है, तो 3 × -3 बराबर क्या हो गया 4, और
यहाँ पर 9 इक्वल क्या हो गया 4, तो 2x इक्वल 4 माइनस क्या हो गया 9 हो गया। अब यहाँ पे 2x इक्वल यहाँ से घटेगा तो माइनस यहाँ पर 5 आ जाएगा। अब x इक्वल कितना होगा -5/2, x इक्वल कितना होगा -5/2। समझ में आ गया बात? चलिए इतना तो आप लोग को समझ में आ गया, बिल्कुल तरीके से समझ में आया। तो ये देख लिया आपने कैसे बना, फिर इसको मिटा दें हम। चलिए अब 4 नंबर क्वेश्चन की तैयारी करते हैं। चलो के पार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों। चलिए कौन सा चीज तीसरा था कि चौथा था? तीसरा था। तीसरा नंबर क्वेश्चन था। चलिए अब आते हैं 4 नंबर क्वेश्चन पर। 4 नंबर क्वेश्चन पे चलिए 4 नंबर क्वेश्चन बोलिए। डिटर्मिनांट, अच्छा डिटर्मिनांट के अंदर, चलिए डिटर्मिनांट के अंदर बोलिए। x प्लस ए, x प्लस ए, कॉमन में लिखिएगा, नीचे ए फिर ए, ए एक्स प्लस ए, हाँ बी एक्स प्लस बी, यहाँ पर b है, ओके, यहाँ पर b है, यहाँ पर b, हम कहें कि a है, सी सी एक्स प्लस सी इक्वल एक्स स्क्वायर एक्स प्लस ए प्लस बी प्लस सी। ये प्रूफ करना है। अच्छा बहुत आसान है, बहुत ही आसान है। चलिए देखिए कैसे प्रूफ करेंगे, एकदम हम और आप मिलके इसको प्रूफ कर सकते हैं आसानी से। कैसे करेंगे देखिए, यहाँ पे बहुत आसान है, ध्यान दीजिएगा बस। यहाँ लिखेंगे C1 गोज टू C1 प्लस C2 प्लस क्या कर देंगे C3, यानी ये C1 हो गया C2 हो गया, इसको ऐसे ऐड कर दीजिए बस, कुछ मत कीजिए। x प्लस क्या हो जाएगा a प्लस b प्लस c, x प्लस a प्लस b प्लस क्या हो जाएगा c, और x प्लस a प्लस b प्लस सी ऐड कर देंगे तो C1 सिर्फ डिस्टर्ब होगा। ये अपनी जगह पर बिल्कुल जैसे राजा महाराजा ब्रिजमान होते हैं ना, वैसे ही सीट को छोड़ेगा नहीं अपना। समझ में आ रहा बात? अब इसमें से इसको क्या कर लेंगे, कॉमन निकालेंगे, यानी x प्लस a प्लस b प्लस c को क्या कर लेंगे, कॉमन निकालेंगे। तो यहाँ 1 1 हो जाएगा, और यहाँ पर b x प्लस क्या हो जाएगा b, और यहाँ पे c और x प्लस क्या हो जाएगा c हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए इतना आ गया। अब इधर देख रहे हैं कि 1 1 आ रहा है, क्या आ रहा है 1 1 आ रहा है, कुछ नहीं करना है। तो ये 1 1 किस में है, ये इसको इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे तब इफेक्ट करेगा, अब कॉलम से इफेक्ट नहीं करेगा। तो यहाँ पर क्या लिखा जाए, ध्यान दीजिए क्या लिखेंगे, R1 गोज टू R1 माइनस R2 एंड R2 गोज टू R2 माइनस R3। ठीक है, यानी कि अगर आप इसको इसमें घटाएंगे तो ये जीरो, ये डिस्टर्ब थोड़ी ना होगा, तो फिर इसको भी इसमें घटा सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा x प्लस a प्लस b प्लस क्या हो जाएगा c हो जाएगा। चलिए तो अब इसको इसमें घटा देंगे तो कितना बन जाएगा 0, इसको इसमें घटाएंगे पूरा घटेगा एक ही बार, तो इसको इसमें घटाएंगे तो b कैंसिल हो जाएगा तो माइनस x बच जाएगा, और यहाँ से c और c हो जाएगा तो कितना बन जाएगा 0। फिर उसी प्रकार से इसको इसमें घटाएंगे तो यहाँ पे क्या बनेगा 0, फिर यहाँ से ये घटेगा तो b कैंसिल हो जाएगा तो प्लस x बचेगा, और यहाँ पे कैंसिल होगा तो यहाँ पे माइनस x बचेगा। क्या बचेगा, क्योंकि ये दोनों माइनस में होगा, और यहाँ पे आपका जो रो थर्ड है वो डिस्टर्ब नहीं होने वाला है, क्योंकि R2 और R1 को ही डिस्टर्ब किया गया है, x प्लस क्या हो गया c हो गया। तो चलिए अब इसको इवैल्यूएट कर लेते हैं। x प्लस b प्लस c है तो 1 के साथ इवैल्यूएट करेंगे तो 1 ये 1, क्योंकि 0 का इवैल्यूएट करेंगे तो 0 होगा, इसका भी 0 होगा। 1 के साथ इवैल्यूएट करेंगे तो 1 क्या करेगा, अपने रो और कॉलम को डिलीट कर देगा, तो बचेगा हमारे पास कितना माइनस x 0 माइनस x बचेगा। ठीक है, अब चलिए तो x प्लस a प्लस में b और प्लस में c है, तो अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो x स्क्वायर माइनस 0 हो जाएगा, यानी फाइनल रिजल्ट कितना होगा x स्क्वायर x प्लस a प्लस में b और प्लस में c हो जाएगा। ये फाइनल रिजल्ट हो जाएगा हम लोग का आंसर। ठीक है, चलिए इतना तो आपके पास मैसेज पहुंच गया, तो आपने देख लिया कैसे इसको सॉल्व किया गया।
हम बता नहीं, ये पढ़ाई नहीं, अगर इसके बारे में पढ़ना है कि डिटर्मिनेंट कैसे चलता है, ये सब कैसे होता है, तो इसके ऊपर प्रॉपर वीडियो बनाकर हम लोगों ने चैनल के ऊपर डाला हुआ है, आप जाकर उसको देख सकते हैं। हम लोग यहाँ पे गेस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं कि कौन सा आता है। तो गेस क्वेश्चन में क्या होता है, सिर्फ सॉल्व बताया जाता है कैसे ऐसे बनेगा, बात समझ रहा है कि नहीं बन रहा है, इसमें पढ़ाई नहीं हो रही है, ठीक है। इसको क्वेश्चन को सॉल्व करके बताया कैसे सॉल्व हो रहा है, ठीक है, क्योंकि आप इसको जान रहे हैं भली भांति, इसलिए ऐसे हम लोग बता रहे हैं। चलिए अगला ये क्वेश्चन हो गया, ये 4 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब आगे आते हैं 5 नंबर पर, ठीक है। 5 नंबर क्वेश्चन पे आएंगे आज। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन के ऊपर हम लोग बात करते हैं, आज का 5वां नंबर क्वेश्चन। चलिए जी, Find the value of फाइंड द वैल्यू ऑफ x x such सच दैट, matrix सच दैट बोलिए, का sign मैट्रिक्स फर्स्ट कॉलम में 1 0 2, 1 0 2 सेकंड में 0 0 2 0, 2 0 थर्ड में 2 1 3, है 2 1 3, 2 1 3, मल्टीप्लाई में है मैट्रिक्स 1 x 4 1, x 4 1, फिर मल्टीप्लाई में है रो में लिखिएगा x -5 -1, रो में है, हाँ रो में बस कितना है, एक ही रो है बस, हाँ x -5 -1 -1 = 0। इक्वल 0। चलिए बहुत सुंदर क्वेश्चन आ गया हम लोग के पास। ये अक्सर क्वेश्चन देखिए ध्यान से आता है बोर्ड में एग्जामिनेशन में, तो कैसे इसको बनाते हैं, क्वेश्चन आ गया हम लोग के पास, ठीक है। 5वां नंबर क्वेश्चन आ गया, तो यहाँ पर है सॉल्यूशन, इसका हम लोग रेडी करते हैं, बहुत ही तरीके से हम लोग करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे सबसे पहले गिवन में जो दिया है क्वेश्चन में 1 0 2 और 0 2 0 दिया है, 2 1 और यहाँ पर 3 दिया है। इसके बाद हम लोग आ रहे हैं यहाँ से, ठीक है, यहाँ पे हम लोग आ रहे हैं x है 4 है 1 है, ठीक है, और यहाँ पे आ गए हम लोग यहाँ पर कि x हो गया -5 हो गया -1 हो गया और यहाँ पे 0 आ गया, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। पहले तो इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई तो आप जानते ही होंगे कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, तो हम खाली यहाँ पे सॉल्व मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं फटाफट। तो चलिए इस एलिमेंट को पकड़ेंगे तो ये पूरे के साथ आएगा हमारे पास, ठीक है, इसके साथ आएगा, ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, x² हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं बात, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा 4x आ जाएगा और उसके बाद क्या आ जाएगा हम लोग के पास x हो जाएगा, ठीक है। तो ये पहले इसके नीचे रहता और तो ये मल्टीप्लाई हो जाता। उसके बाद हम लोग यहाँ पे आ रहे हैं, आप किधर से भी कर सकते, अब इसको यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस में क्या होगा 5x हो जाएगा, फिर यहाँ पर क्या होगा -20 हो जाएगा और यहाँ पर कितना आ जाएगा हम लोग के पास -5 आ जाएगा, फिर यहाँ पर 1 के साथ करेंगे तो -x हो जाएगा और -4 हो जाएगा -1 हो गया, ठीक है। इक्वल क्या कर दिए, 0 कर दिए। अब चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, इसको मल्टीप्लाई करते हैं। अब ये एलिमेंट उठाएंगे इसके साथ करेंगे तो क्या आएगा x², ठीक है, 0 हो जाएगा और 2x² हो जाएगा, ठीक है, इतना आ गया। फिर ये सेकंड एलिमेंट सेकंड के साथ करेंगे तो यहाँ पे 0 इंटू कितना हो जाएगा 4x हो जाएगा, फिर प्लस में क्या होगा 2 इंटू 4x हो जाएगा और फिर यहाँ पे 0 इंटू कितना हो जाएगा 4x हो जाएगा, फिर प्लस ये x है तो x को इसके साथ करेंगे हम लोग यहाँ पर, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 2x हो जाएगा, x आ जाएगा और यहाँ पर कितना आ जाएगा 3x आ जाएगा, ठीक है। सेम सिचुएशन यहाँ, अब ये एक कॉलम का तो हमने मल्टीप्लाई कर दिया, अब दूसरे कॉलम का इसी तरीके से, यानी पहला एलिमेंट को पहले के साथ करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा -5x हो जाएगा, 0 के साथ तो 0 और यहाँ पे माइनस क्या हो जाएगा 10x हो जाएगा, फिर यहाँ पर इसके साथ करेंगे तो 0 हो जाएगा,
जीरो आएगा यहाँ पर, इसके साथ करेंगे तो माइनस क्या आ जाएगा 40 आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा जीरो आ जाएगा। फिर इसके साथ करेंगे तो -10 हो जाएगा, यहाँ पे माइनस क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, माइनस क्या आएगा 15 आ जाएगा। फिर इसके साथ करेंगे सेम सिचुएशन, यहाँ पर अब आगे बढ़ेंगे तो इधर आएगा कितना -1 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और यहाँ पे -2 हो जाएगा। फिर यहाँ पे करेंगे तो 0 हो जाएगा, फिर -8 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, ठीक है। और ये इसके साथ करेंगे तो इधर क्या आ जाएगा -2 आ जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, और फिर यहाँ पे कितना आएगा -3 हो जाएगा, ठीक है। और इक्वल कितना आ गया 0। चलिए अब कुछ नहीं करना है, सीधा से देखिए सब में 0 है, किसी को भी आप पकड़े आंसर आने वाला ही है, किसी को आप पकड़ेंगे तो आंसर क्या आएगा एक ही आंसर आएगा, ठीक है। किसी को भी अगर इसके साथ चलेंगे तब पर भी आंसर वही आएगा, इसके साथ चलेंगे तब पर भी आंसर वही आएगा, जो भी एक्स है ना उसके साथ चलेंगे तो आंसर सेम सिचुएशन के ऊपर बनने वाला है। तो आप टेंशन न ले और आगे आप बढ़ते जाए। तो चलिए एक्स का वैल्यू लाना है तो कैसे लाएंगे, किसी को पकड़े इसको भी, क्योंकि ये ओ जीरो नहीं है, ये ओ मैट्रिक्स है, तो ओ मैट्रिक्स है तो यहाँ पर ओ मैट्रिक्स ऐसे सिंबल कर सकते हैं आप, है ओ मैट्रिक्स ऐसे सिंबल कर दीजिएगा। और यहाँ पे क्या लिखेंगे 3/3 के बराबर 3 3 कर देगा, ऐसे ऐसे समझ में आ रहा है कि नहीं बात। तो आप इस तरीके से कर ले, किसी के भी साथ चले, इसका करस्पॉन्डिंग इसके साथ बराबर होगा तो -5x -10 बराबर क्या होगा 0, किसी के साथ चलिए तो यहाँ पे 5x बराबर क्या हो जाएगा 10, क्योंकि इसको इधर लेके आएंगे तो हट जाएगा, बस में आ गया ना, यहाँ माइनस बच जाएगा, और यहाँ पे कैंसिल करेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा -2, किसी को भी लेके चलेंगे आंसर आ जाएगा। बस में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये तरीका है, ये क्वेश्चन बनाने का बहुत ही आसान तरीका है, आप ऐसे सॉल्व कर सकते इसको, है ठीक है। आपने देख लिया कैसे सॉल्व हो गया। चलिए इसको मिटाते हम लोग, है 5वां नंबर क्वेश्चन बन गया। चलिए देख लिया आप। अब 6ठा नंबर पर, 6ठे नंबर के ऊपर आते हैं। चलिए 6ठा नंबर क्वेश्चन जो हम लोग देखेंगे तो कैसे बनाया जाता है। 6ठा नंबर बोलिए क्वेश्चन जी, 6ठा नंबर। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन, फाइंड dy/dx when x equal y log xy। कितना दिया है, x इक्वल दिया है कि y इक्वल दिया है, ये x दिया है कि y दिया है, x दिया है, ठीक है। चलिए तो कैसे बनाएंगे, सबसे पहले क्या करेंगे dy/dx निकालना है, तो ये y को इधर लेके आते हैं, यानी कि y इक्वल क्या हो जाएगा x/, और यहाँ पे लिखेंगे log x इंटू क्या कर देंगे y, ठीक है। अब यहाँ पे इसको देखिए कैसे DC निकाले, dy/dx मतलब क्या निकालना है DC निकालना है, तो DC निकालेंगे, समझ में आ रहा है कि नहीं बात। तो u/v पे तोड़ेंगे, आप लोग पढ़े होंगे u/v पे, बार बार मैं बोल रहा हूँ, अगर इसके बारे में विशेष जानकारी अगर लेना आपको है तो प्रीवियस वीडियो में जाके आप उसको देखेंगे, हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो u/v का क्या होता है कि जो डिनोमिनेटर होता है उसको सबसे पहले ऊपर लिख देते हैं, यानी xy को ऊपर ही देंगे, और यहाँ पे dx/, क्या हो जाएगा dx, फिर माइनस कर देंगे, इसको चेंज करेंगे यानी x को बाहर करेंगे, और यहाँ पे log हो जाएगा x इंटू वाई, और यहाँ पे dx डिवाइडेड बाई क्या करते हैं, जो डिनोमिनेटर है उसका हम लोग क्या कर देते हैं होल स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है। अब इधर आते हैं, लिखते हैं log x इंटू वाई, और dx का कितना हो जाता है 1, ठीक है, x इंटू 1, ठीक है। अब इसका log का कितना होगा x इंटू वाई, log का कितना होगा 1/x, तो x की जगह पर इतना है, ठीक है। और इसको अलग से इसका इंटीग्रेशन निकालेंगे ना, क्योंकि फंक्शन बाई क्या है फंक्शन है, इसका अलग से निकालेंगे तो y इंटू dx बाई क्या होगा dx प्लस आ जाएगा, हम लोग के पास कितना आ जाएगा x इंटू डी वाई बाई क्या आ जाएगा dx आएगा, डिवाइडेड बाई यहाँ पे आएंगे और यहाँ लिखेंगे dy बाई क्या लिखेंगे dx, और इधर हो जाएगा log x इंटू वाई, और इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा। चलिए तो इधर लिख देते हैं log x इंटू वाई
माइनस में यहाँ पर x और x कट जाएगा तो 1/y हो गया, और यहाँ पे y हो गया, x/x का DC 1 हो गया, और x इंटू क्या हो गया dy/dx हो गया, ठीक है। और यहाँ पे लिख देंगे log x इंटू वाई का कितना हो गया होल स्क्वायर, कितना हो गया होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, यहाँ से हमको कमेंट में बताइएगा कि इसका आंसर कितना है, ठीक है। इसको आप सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि इसको इसमें मल्टीप्लाई करके dy/dx को एक तरफ कर दीजिएगा, बस में आ गया ना। और उसके बाद हमको बताइएगा कितना इसका आंसर आया, नहीं आएगा तब पर भी आप कमेंट करके बताइए कि नहीं आया है, उसको हम सॉल्व करके क्या करेंगे आगे बताएंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं बात। अगर आपको ये गेस क्वेश्चन दूसरे को शेयर कीजिए, ठीक है, अपने दोस्तों को, और चैनल पर अगर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें और लोगों तक क्या करेंगे पहुंचाएं, क्योंकि हम लोग आपको एकदम बिल्कुल जनवरी लास्ट तक आपको, यानी 31 जनवरी तक आपको क्या करेंगे, ऐसा कंटिन्यू आपके साथ जुड़े रहेंगे, ठीक है। तब तक के लिए नमस्कार, फिर मिलते हैं, बाय बाय, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आएंगे, ठीक है। ओके, चलिए इसको ध्यान से देख लीजिए कैसे बन गया है।